सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड की पाठशाला में। और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। और इकोनॉमिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है, वो है 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय हमारी जो योजनाएं हैं। तो हम आज के लेक्चर में आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, और अभी तक जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, योजना आयोग क्या है, उन सबकी हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। हालांकि हो सकता है कि ये जो लेक्चर हैं 2 पार्ट में आए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो देखना इसको लास्ट तक, तभी जाके आप डिसाइड करना कि लेक्चर कैसा रहा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है आर्थिक नियोजन। हमारे टॉपिक का नाम है आर्थिक नियोजन, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग। इसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए बेसिकली अगर मैं इसको कुछ बताऊं, इसके बारे में बताऊं, तो देखिए क्या होता है। तो अगर हम इसकी चर्चा करें, तो आर्थिक नियोजन बेसिकली है क्या। देखिए आर्थिक नियोजन में क्या होता है कि सरकार जो होती है, किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है, वो पहले से कुछ लक्ष्य डिसाइड करती है अपनी अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमिक के। यानी हमने अपनी देश में क्या क्या लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, क्या क्या हमको पाना है। जैसे हमने आर्थिक समृद्धि क्या डिसाइड कर रखी है, हमें अपने देश में आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करना है। ठीक है, हमें रोजगार देना है, हमें गरीबी को मिटाना है। तो ये सारे लक्ष्य, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारे देश में जो भी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, उनका कुशलता पूर्वक प्रयोग करके और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। मतलब एक पूरा प्लान बनाएंगे हम कि इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें, संसाधन ये हैं, ठीक है, उसको कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी या आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो आर्थिक नियोजन की जो बेसिकली शुरुआत होती है, सबसे पहले विश्व में जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ है, वहां पे केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन की शुरुआत देखने को मिलती है। किसी बुक में 24 है तो किसी बुक में 30 भी है। ठीक है, इस फेज में जो है देखने को मिलती है आर्थिक नियोजन की शुरुआत। सबसे पहले सोवियत संघ ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो सबसे पहले 1934 में एक आर्थिककर्ता अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका नाम है एम विश्वेश्वरैया एम विश्वेश्वरैया। इनकी एक बुक है, ये कई बार पूछी जा चुकी है, द प्लान्ड इकोनॉमी द प्लान्ड इकोनॉमी इकोनॉमी फॉर इंडिया द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस बुक में इन्होंने सबसे पहले आर्थिक नियोजन का जिक्र किया था। भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया का जिक्र किया था। और इन्होंने 10 वर्षीय इसमें कार्यक्रम की बात की थी कि ऐसा एक 10 वर्षीय कार्यक्रम होना चाहिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, या इस तरीके से प्लान करने के लिए आगे। तो सबसे पहले शुरुआत इन्होंने करी थी। उसके बाद यदि हम चलें, तो उसके बाद हम देखेंगे कि 1938 में देखिए टाइमलाइन जरूर याद रखिएगा। फिर उसके बाद 1934 के बाद 1938 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, JLU हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने आर्थिक 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 या सॉरी राष्ट्रीय राष्ट्रीय नियोजन समिति राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। उसके बाद हम बात करें 1944 की। ये सब भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आर्थिक नियोजन जो है पंचवर्षीय प्लान निकल कर आया है भारत में। उसके बाद 1944 की यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ पे बॉम्बे प्लान एक आया था। बॉम्बे प्लान ये क्या था, ये था कि 8 उद्योगपति थे मुंबई के बड़े बड़े, और उन्होंने एक प्लान तैयार किया था। ये 15 वर्षीय कार्यक्रम इन्होंने तैयार किया था कि किस तरीके से हमें अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर चलना है 15 वर्ष तक। ठीक है, उन्होंने ये प्लान तैयार जो है किया था। उसके बाद यदि मैं बात करूं, 1934 से ही एक घटना और जुड़ी हुई है। यहाँ पे एक नियोजन नियोजन एवं विकास विभाग का गठन किया गया था भारत में। नियोजन एवं विकास विभाग का गठन जो है भारत में किया गया था 1944 में। उसके बाद यदि मैं चर्चा करूं आगे की टाइमलाइन को, तो देखिए आगे जो है 1945 में
1945 में एक जन योजना आई थी, जन योजना, जन योजना, ठीक है। मतलब जन योजना की बात करी थी, किसने करी थी? ये बात करी थी एम एन राव ने, एम एन राव ने ये बात करी थी, एम एन राय ने ये बात की थी। उसके बाद यदि मैं 1950 की बात करूं, 1950 की बात करूं दोस्तों, तो 1950 में एक जयप्रकाश नारायण हुए हैं, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जी हुए हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का विचार जो है सामने रखा था, सर्वोदय योजना का विचार जो है सामने रखा था, सर्वोदय योजना का विचार जो है सामने रखा था। अब इन सब फेज के बाद देखिए क्या होता है, इधर आ जाते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, 1947 में देश आजाद हुआ और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, JLU जिनको शॉर्ट में कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JLN, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एक आर्थिक नियोजन समिति का गठन कर दिया। किसका? आर्थिक नियोजन समिति का गठन कर दिया, आर्थिक नियोजन समिति का गठन कर दिया, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी का उन्होंने गठन कर दिया और इसी की तर्ज पर, इसी की तर्ज पर, मतलब इसी कमेटी के प्रस्ताव पर उन्होंने क्या करा, 15 मार्च 1950 को, ये डेट याद रखना, 15 मार्च 1950 को एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था योजना आयोग। मतलब ये क्या करेगा, अब भारत के लिए योजना तैयार करेगा। योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 में, कौन सी कमेटी के आधार पर? आर्थिक नियोजन समिति के आधार पर। और ये जो योजना आयोग है, इसके जो पदेन अध्यक्ष थे, पदेन अध्यक्ष थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और उपाध्यक्ष थे पहले, इसके उपाध्यक्ष थे, सब चीजें आपको याद रखनी है। उपाध्यक्ष थे पहले गुंजारी लाल नंदा, गुंजारी लाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे। और जो अध्यक्ष थे वो थे JLN, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। और क्या बातें याद रखनी है, ये जो एक निकाय है, यानी ये जो योजना आयोग है, ये गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, गैर सांविधिक का मतलब ना तो कोई संसद ने विधि बनाकर इसको बनाया है, ना ही संविधान में कहीं इसका उल्लेख मिलता है। तो ये गैर सांविधिक और गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है, यानी केवल ये परामर्श देने का कार्य कर सकता है। मेन लीड में तो प्रधानमंत्री ही रहता है, ठीक है। उसके बाद भारत की पहली 5 ईयर प्लान इसके द्वारा ही बनाया गया, एग्जीक्यूट किया गया। पहला 5 ईयर प्लान जो है 1 अप्रैल 1951 को किया गया। पहला 5 ईयर प्लान जो है 1951 को किया गया। तो यहाँ तक हमने पूरा जो है, मैंने आपको पूरा जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका पूरा इतिहास बता दिया इन छोटी सी वीडियो में, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करेंगे अपनी किसके बारे में, आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारे 5 ईयर प्लान है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी भाई लोगों, वो हुई थी 1951 से 1956 तक, पहला 5 ईयर प्लान। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। बेसिकली ये जो थी हैरोड, हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें हम संतुलित विकास चाहते थे, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था को एक संतुलित विकास की ओर लेकर जाएं, ये इसका लक्ष्य था। दूसरा, ये कृषि को उच्च प्राथमिकता दी थी इसमें, इस वाली मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कृषि को उच्च महत्व दिया गया था, कृषि को उच्च प्राथमिकता जो है दी गई थी। इसी के चलते चलते जो बहुउद्देश्य योजना है सिंचाई के लिए वो लाई गई थी, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना इसी समय लाई गई थी, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। और दामोदर 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 घाटी परियोजना, ब्यास घाटी परियोजना, ब्यास घाटी परियोजना। अगर इस के मैं अगर थोड़े बहुत लक्ष्य आपको बताऊं तो इसने कम से कम 18% तक राष्ट्रीय आय का लक्ष्य रखा था और प्राप्त कर ली थी, मतलब राष्ट्रीय आय में 18% तक वृद्धि कर दी गई थी पहले 5 ईयर प्लान में। और 11% कम से कम प्रति व्यक्ति आय में जो है वृद्धि इसमें कर दी गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना का एक तो ईयर याद रखना है, कौन से मॉडल पर आधारित थी, किस क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी गई, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र होता है, उद्योग क्षेत्र होता है, यातायात संचार, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया गया था वो कृषि पर, मतलब समझ लीजिए कृषि के लिए था ये पूर्ण रूप से आधारित, यानी कृषि को अच्छा किया जाए। फिर हम बात करें अगर सेकंड 5 ईयर प्लान की, सेकंड 5 ईयर प्लान की,
ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। सेकंड 5 ईयर प्लान की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, इसके बारे में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक तो आपको इसका ईयर याद रखना है। ईयर याद रखना है 1956 से 1961 है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो है डॉक्टर महालनोबिस महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, जैसे कोई ना कोई पहले मॉडल देते रहते थे, उस मॉडल को हम अपना लेते थे अपनी प्लानिंग में। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करते थे। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो आपका डॉक्टर महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसमें क्या है, इसमें समाजवादी समाज की स्थापना करने पर जो है बल दिया गया है। इसका मतलब क्या है, देखिए जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें मोस्टली जो चीजें होती हैं अर्थव्यवस्था की, वो सरकार के हाथ में होती हैं। तो इन्होंने और भारी उद्योग एवं खनिजों पर किसका हक होना चाहिए, सरकार पर। तो भारी भारी उद्योग लगाए उन्होंने। मतलब ये जो 5 ईयर प्लान था बेसिकली उद्योग की तरफ ज्यादा झुकाव था इसका। ठीक है, तो जैसे भारी उद्योग में जैसे राउरकेला है आपका, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई आपने सुना होगा, दुर्गापुर। ठीक है, भिलाई आपने सुना होगा, भिलाई। ठीक है, भिलाई लोही इस्पात। ये सारे जो भी उद्योग इस समय लगाए गए थे, बड़े बड़े उद्योग जो लगाए गए थे, भारी उद्योग जो लगाए गए थे, वो सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत ही जो है लगाए गए थे। सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत ही जो है लगाए गए थे। बाद में इसमें जैसे कि क्या बोलते हैं, यातायात संचार पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया था। तो ये हो गए फर्स्ट और सेकंड। आपको इसमें मैंने बता दिया किस मॉडल पर आधारित है और क्या विशेष है, ये जरूर ध्यान रखना है। अब हम बात करें अगर अगर हम बात करें अगर थर्ड 5 ईयर प्लान की थर्ड 5 ईयर प्लान की थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान है, ये आपका चलता है 1961 से ये बेसिकली था तो 1966 तक। ठीक है, बट क्या हुआ हम जानते हैं। इसमें मैं पहले आपको लक्ष्य बताता हूँ। इन्होंने ये सोचा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि उस समय जो बहुत सारा आयात हमें बाहर से करना पड़ता था। ठीक है, बहुत सारा आयात। तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाएंगे। दूसरा, हम स्वतः स्फूर्त बनाएंगे इसको, स्वतः स्फूर्त बनाएंगे, स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था इसको बनाएंगे, यानी खुद ही बूस्ट होती रहे ऐसी बनाएंगे। ठीक है, खुद ही बूस्ट होती रहे ऐसी अर्थव्यवस्था हम इसको बनाएंगे। फिर क्या हुआ, थर्ड 5 ईयर प्लान में ये बात ध्यान रखेंगे कि थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने आत्मनिर्भरता की तरफ झुकाव करा, स्वतः स्फूर्त की तरफ झुकाव करा, लेकिन इसमें एक बिग जो है फॉल क्या रहा, डाउनफॉल क्या रहा, मतलब ये जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई थर्ड 5 ईयर प्लान। क्यों, क्योंकि देखिए 1962 में तो हमारा भारत चीन युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ। ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ। और 1965 में हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। फिर 1965 के टाइम पे ही एक सूखा पड़ गया हमारे यहाँ पे। इन सारी चीजों ने, इन सारी घटनाओं ने इस 5 ईयर प्लान को अस्त व्यस्त कर दिया। मतलब ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो गई। उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि जो इस 5 ईयर प्लान में हमने कृषि नीति बनाई थी ना, कृषि नीति, उसने ही आगे जाकर हरित क्रांति को जन्म दिया। किसको, हरित क्रांति को जन्म दिया। जो हमने कृषि नीति बनाई थी, उसने आगे जाकर एक हरित क्रांति को जन्म दिया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में। और विश्व में, विश्व में तो मैं बता देता हूँ, विश्व में कहा जाता है नॉर्मन नॉर्मन ई बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, बोरलॉग को, बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन इंडिया में किसे कहा जाता है, इंडिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई थर्ड 5 ईयर प्लान की। अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट थी। देखो, इसमें हमने कृषि और उद्योग को साथ साथ लेकर चलने की कोशिश की, क्योंकि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। दूसरा, 1964 में सोवियत संघ के प्रयासों से एक बोकारो बोकारो स्टील इंडस्ट्री जो है, उसकी उसकी स्थापना की गई थी झारखंड में, झारखंड में। ठीक है, ये एक फैक्ट जरूर से आप याद रखना। बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की तरफ। देखिए, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में अगर मैं बात करूं आपसे, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में अगर मैं बात करूं, तो वो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है आपका, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी
कि 1966 से 1969 को हम योजना अवकाश की अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? योजना अवकाश की अवधि कहते हैं। योजना अवकाश की अवधि। भैया ये क्या होता है? भाई ये देखो क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जब थर्ड 5 ईयर प्लान था उसी समय भारत चाइना युद्ध हो गया, पाकिस्तान युद्ध हो गया, सूखा हो गया, तो भाई देश में अराजकता तो आएगी, संसाधन उस क्षेत्र में लगेंगे। पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा है, चाइना से जब युद्ध हो रहा है, सूखा पड़ गया, वहां पे खाद्यान्न की आपूर्ति, तो ऐसे में हम अपना जो खर्चा है 5 ईयर प्लान पे वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और 5 ईयर प्लान हमने सोचा कि इस समय नहीं बनाने चाहिए, तो हमने 1 ईयर की 3 योजनाएं बनाई। 3 वार्षिक योजनाएं जो है इसमें बनाई गई। 3 वार्षिक योजनाएं इनमें बनाई गई। 3 वार्षिक योजनाएं जो है बनाई गई। तो इस ईयर को 1969 से 1966 से 1969 के फेज को योजना अवकाश अवधि कहते हैं, और इसी में हमने 3 वार्षिक योजनाएं जो हैं कंडक्ट की थी, बनाई गई थी। ठीक है। और इसमें याद रखना है कि जैसे कि मुद्रास्फीति हो रही है तो उसके लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है। और क्या बोलते हैं, जैसे कि भारत पाकिस्तान युद्ध में जो क्षति हुई है उसको दूर करना, इस तरीके की चीजें हमने इसमें इसे पेज में हमने की। फिर फोर्थ 5 ईयर जो प्लान आता है वो आपका आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लक्ष्य को लेकर। ठीक है। और अपने मॉडल को लेकर। ठीक है। एक तो ये गार्डगिल मॉडल पर आधारित था। किस पर? गार्डगिल मॉडल पर आधारित था। गार्डगिल मॉडल पर आधारित था ये फोर्थ 5 ईयर प्लान। लक्ष्य क्या था कि हम स्थायित्व के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेंगे। स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास करना। स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास करना, वो इसका जो था मेन लक्ष्य था। स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास करना जो है दोस्तों इसका मेन लक्ष्य था, और ये गार्डगिल मॉडल पर जो है आधारित थी। ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या थी, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम, वो इसी 5 ईयर प्लान के तहत हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। इसी 5 ईयर प्लान के तहत स्टार्ट किया था। अच्छा, पहली 5 ईयर प्लान में एक चीज रह गई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हमने 1952 में स्टार्ट किया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम। अच्छा, एक और है श्वेत क्रांति। ठीक है। श्वेत क्रांति जो आई थी, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, वो भी इसी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आई थी। यानी कि फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 के मध्य ही वो आई थी, श्वेत क्रांति। ठीक है। बाकी मैंने आपको इसका लक्ष्य बता दिया। बाकी ये योजना भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही, क्योंकि एक तो आप देखेंगे इस समय बांग्लादेश नया नया अब बना था, पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो भी शरणार्थी थे वो हमारे यहाँ आ गए थे। फिर कुछ मौसम की प्रतिकूलता थी, उसके चलते ये भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई थी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों फिफ्थ 5 ईयर प्लान की। किसकी? फिफ्थ FYP की, मतलब 5 ईयर प्लान की पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो स्टार्ट होती है 1974 से, जबकि जाना कहाँ तक था? 1979 तक। तो इसमें आपको ये भी समझना है कि ये पहले ही, एक वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। तो कौन सा 5 ईयर प्लान एक वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था? वो पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। इसका लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन करना। गरीबी उन्मूलन करना मतलब गरीबी को हटाना, एवं आत्मनिर्भरता पर बल देना। एवं आत्मनिर्भरता पर बल देना इसका जो मेन लक्ष्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मेन लक्ष्य था वो था गरीबी उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता पर बल देना। ठीक है। आत्मनिर्भरता पर बल देना, यानी कि हम क्या चाहते थे अब कि हमारी इकोनॉमी में स्थायित्व आए, एकदम से मुद्रास्फीति ना हो। मतलब मुद्रास्फीति का मतलब चीजों का दाम एकदम से ना बूस्ट कर जाए, एकदम से हम किसी मतलब किसी क्षेत्र को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, किसी को कम नहीं, सामंजस्य बनाकर चलें, गरीबी को दूर करें। ठीक है। गरीबी को दूर करने का काम जो है हमें करना। तो आगे अगर मैं चर्चा करूं, आगे मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है ये पूछते हैं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था और कब चलाया गया था? तो 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है आपका चलाया गया था। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है आपका चलाया गया था। इसमें गरीबी उन्मूलन को कम करने कुछ और भी कार्यक्रम थे, जैसे अनाज के बदले काम के बदले, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इसी 5 ईयर प्लान के तहत
चलाया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इसी उसके तहत चलाया गया था। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको जरूर से ध्यान रखनी है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किसके तहत चला गया, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किसके तहत चला गया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किसके तहत चला गया। ये सब 5 ईयर प्लान के तहत ही चलाए गए थे। उसके बाद यदि मैं आपसे बताऊं तो 1978 में हम सब जानते हैं मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। उन्होंने इसको पहले ही खत्म कर दिया, जबकि ये 5 ईयर प्लान 1979 में होता है, इन्होंने एक वर्ष पहले खत्म करके 1978 से 1983 के बीच रोलिंग प्लान बनाया। रोलिंग प्लान की अवधि पूछते हैं, रोलिंग प्लान की अवधि। तो रोलिंग प्लान तैयार किया था मोरारजी देसाई की सरकार ने। रोलिंग प्लान तैयार किया था मोरारजी देसाई की सरकार ने। लेकिन क्या हुआ, 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी। तो इन्होंने इस रोलिंग प्लान को इनके 1978 से 1980 में ही रोक दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। किसने? इंदिरा गांधी की सरकार ने। अब रोलिंग प्लान होता क्या है? देखिए, रोलिंग प्लान में भी लक्ष्य सेम ही रहते हैं, लेकिन रोलिंग प्लान ना अनवरत चलता है। अनवरत कहते हैं इसको, मतलब लगातार कंटिन्यूअसली हम इसमें अपडेट करते रहेंगे और जैसे ही ये खत्म होने वाला रहेगा तुरंत इसमें कुछ ऐड करते हैं, मैंने लगातार ये चलता रहेगा। ऐसे ही से रोलिंग प्लान कहते हैं। अवधि पूछते हैं तो 1978 से 1980, वो पूरा मैंने बता दिया। अब हम ये पार्ट 1 इसका यहीं समाप्त होता है, काफी बड़ा लेक्चर हो गया है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें अभी जो छठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना तक हम पढ़ेंगे, क्योंकि 12वीं में कुछ पेज है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वीडियो के बीच में वो जरूर से बताइएगा। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।